लाखों की इस भीड़ में जहां हर किसी को हर रोज किसी न किसी दौड़ का हिस्सा बनना होता है, जहां जन्म और मरण के बीच का समय कहां निकल जाता है ये पता ही नहीं चलता, वहां इस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी वो कोई विरला ही शख्स होता है जो इन सब से मुक्त होता है। और ऐसा ही शांत, गंभीर और मुक्त रूहानी सागर देखने को मिला सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में। बचपन में इन्हें भोला कहकर बुलाते थे। कहते हैं कि बच्चे का नाम वो रखो जैसा उसका किरदार चाहते हो, पर इनका तो किरदार ही इनका नाम हो गया, भोला। चुपचाप एक कोने में खड़े रहकर सभी की बात सुनना, पिता ने जो कहा उसे सर झुकाकर सतगुरु का वचन मानना, क्लास में कोने में बैठकर हर सबक को बड़े ध्यान से समझना, और इतना ही नहीं, अपने आसपास सभी संगी सहपाठियों का ध्यान भी रखना। अपनी स्कूल की शिक्षा के अगले पड़ाव के लिए आप जी को पटियाला के यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। राजपुरा से बस पर जाते हुए जब आपने देखा कि एक बुजुर्ग के लिए कोई भी सीट खाली नहीं है, तो आप जी ने अपनी सीट उसे देकर खुद बस का सफर दरवाजे पर लटक कर और छत पर बैठकर तय किया। पटियाला के स्कूल में भी आप जी परिश्रम व सद्भाव के लिए एक मिसाल बन गए। खुद भूखे रहकर औरों को खिलाना। आपने दोस्ती के फलसफे को कभी जताया नहीं, सदा निभाया है। अगर किसी को भी धन की जरूरत है तो उसे खुद न देकर किसी अनजान के हाथों पहुंचाना, ताकि लेने वाले को छोटा महसूस ना हो। देता रहा पर खुद को कभी जाहिर तूने होने न दिया, मेरे हिस्से का हर गम ले लिया, ऐ दोस्त तूने मुझे रोने न दिया। जहां एक और स्कूल में आप जी ने सभी को अपनत्व भरे स्वभाव से छुआ, वहीं आस पड़ोस वाले भी आपके इस सादगी भरे व्यवहार को बहुत पसंद करते। अक्सर भवन पर आते हुए आप जी को एक बुजुर्ग रिक्शा पर लाता, पर बीच रास्ते में जब कोई ना होता तो आप उस बुजुर्ग को पीछे बैठा खुद रिक्शा चलाते और भवन के कुछ पहले उसे रिक्शा दे देते, ताकि उस बुजुर्ग पर कोई बात ना आए और आपकी निष्काम सेवा भी सामने ना आ पाए। वक्त एक नए पड़ाव पर आ पहुंचा और आपको एयरफोर्स स्कूल दिल्ली में दाखिला दिलवा दिया गया। स्कूल जाते हुए एक रोज आपकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद पड़ गई, तो आप जी ने स्वयं उसे धक्का लगाकर स्टार्ट करके स्कूल पहुंचाया, और अब यह अक्सर होने लगा। जब साथ आए महापुरुषों ने इसका जिक्र बाबा गुरबचन सिंह जी से करना चाहा, तो आपने उन्हें भी ये कहकर मना कर दिया कि लाखों लोगों के पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं कोई अलग थोड़ी ना हूं। और आपकी यही बात समझा गई कि आप औरों से कितने अलग हैं। बचपन से ही दास भाव से भरपूर,
जहां एक ओर आपने दुनिया में सभी को अपने संत स्वभाव से छुआ, वहीं दूसरी ओर सेवा दल में भी भरपूर योगदान दिया। कहने को आप जी को संचालक बना दिया गया था, पर आप जी ने अपने हाथों से ही सेवा करना उचित समझा। एक बार की बात है कि लंगर की सेवा के बाद जब सभी सेवादार महात्मा अपने अपने घर चले गए, तो आप जी ने देखा कि बर्तन वहीं रह गए हैं। तो आप जी ने बिना किसी से कहे सभी बर्तन एक ठेले पर लादे और कंधों पर रस्सी डालकर उन्हें वापस पहुंचाया। कहंदे ने खुदा जिसनू मुर्शद तो मैं पाया,